हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, JOIT 817 के रिगार्डिंग कुछ लेटेस्ट अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं। सरकार ने जो एफिडेविट तैयार कर लिया है और सरकार इसको सुप्रीम कोर्ट में दायर करने वाली है। इसके साथ ही JBT और आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए भी अच्छी खबर निकल कर आ रही है। और इसके साथ ही जो भी HP पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी वीडियो के लास्ट में एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मुद्दे पर बात करें, जेओए मामले को लेकर भी हमारे तमाम जितने भी दर्शक थे अब वो सवाल करते रहते थे कि जेओए मामले पर क्या सरकार कंडीशनली अपॉइंटमेंट्स या फिर उनका रिजल्ट निकालेगी। तो ऐसा सवाल जरूर आज हमने कार्मिक विभाग से किया। तो उसमें अभी जो है वो जेओए का मामला कोर्ट में है और एफिडेविट तो जो दायर यहां पर हमीरपुर चयन बोर्ड की ओर से करना है, तो वो एफिडेविट बनकर तैयार हो चुका है। और उस एफिडेविट को लेकर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अब कमीशन जाएगा। सरकार की ओर से उस एफिडेविट को मंजूरी अंतिम यहां पर मिल चुकी है और अब कमीशन 28 फरवरी से पहले सुप्रीम कोर्ट में अपना जो शपथ पत्र है जेओए मामले पर उसे दायर करेगा। और उसके बाद ही जो है वो जेओए मामले पर स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि 817 पोस्ट कोड का जो परीक्षा टाइपिंग परीक्षा जो ली गई है, क्या उसका रिजल्ट घोषित किया जाना है या फिर जो 817 की पोस्टें हैं उसे 556 की जो पोस्टें हैं वो 817 में मर्ज करनी है या फिर रिकास्ट जो है वो ये पोस्टें करनी है। तो ये तमाम जो भी फैसला होगा वो सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले के बाद सरकार की ओर से लिया जाएगा। क्योंकि आज जो है वो हमने ये सवाल कार्मिक विभाग से पूछा, क्योंकि बहुत सारे लोगों की डिमांड्स थी कि हम एक बार फिर से जो है वो जेओए मामले पर अपडेट ले। तो हमने जरूर आज भी आपका मुद्दा जो है वो सरकार के सामने उठाया है और 28 फरवरी तक आपको इस मामले पर इंतजार करना होगा। उसके बाद ही कोई ना कोई फैसला इस पर लिया जाएगा। और अब बात करते हैं यहां पर आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर। आउटसोर्स के जितने भी कर्मचारी हैं उनको लेकर सरकार जरूर राहत देने की तैयारी में अब है। पहले ऐसा लगता था कि सरकार आउटसोर्स के कर्मचारियों का वेतन बढ़ाएगी, लेकिन जैसे जैसे बजट सत्र नजदीक आ रहा है और सरकार को यहां पर यह देखना है कि इस चुनावी साल में किस तरह से जनता को लुभाया जाए। और इसी को लेकर जो है वो ये कहा जा रहा है कि अब आउटसोर्स के कर्मचारियों के लिए पॉलिसी को लेकर चर्चाएं होने लगी है। फाइनेंस के अधिकारियों से सरकार ने रिपोर्ट मांगी है कि अगर आउटसोर्स के कर्मचारी जो कि अभी तक अपॉइंट कर लिए गए हैं, अगर उनके लिए पॉलिसी बना दी जाए तो कितना जो आर्थिक बोझ वो सरकार पर बढ़ेगा। तो जेबीटी के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए जरूर आज बड़ी खबर लेकर हम आपके सामने यहां पर आए हैं कि जेबीटी के जितने भी 40,000 के करीब अभ्यर्थी है, लंबे समय तक उन्होंने संघर्ष किया। सचिवालय से लेकर शिक्षा विभाग तक जो है वो उन्होंने धरने प्रदर्शन किए, अपनी सांकेतिक हड़ताल की, यहां तक कि अनशन भी उन्होंने शुरू कर दिया था। और इसके बाद जो है वो उन्हें एक राहत यहां पर निकल कर आई है। आज जो है वो सरकार की ओर से यानी कि शिक्षा सचिव की ओर से कमीशन को, हमीरपुर चयन बोर्ड को रिजल्ट घोषित करने को कह दिया गया है। और जो जहां पर जेबीटी का रिजल्ट घोषित होगा उसमें केवल जेबीटी के लिए ही जो है वो मेरिट यहां पर बनाई जाएगी, उसी के आधार पर रिजल्ट तैयार किया जाएगा। बीएड के जो अभ्यर्थी जिन्होंने कमीशन का एग्जाम दिया था उन सभी को जो है वो इस भर्ती से बाहर का रास्ता यहां पर निकालने का फैसला विभाग की ओर से लिया गया है। और जब इस मामले पर हमारी बात शिक्षा सचिव से हुई तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से हाईकोर्ट का फैसला आया, हाईकोर्ट ने भी बीएड को इस भर्ती से फिलहाल बाहर कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो बीएड को इस जेबीटी भर्ती में शामिल करने के फेवर में नजर नहीं आ रही है। और इसी वजह से जो है वो अब हमने ये फैसला लिया है कि जेबीटी का कमीशन वाइज का जो रिजल्ट है वो निकाला जाएगा और उसमें ऐसे टीचर्स की, ऐसे अभ्यर्थी की मेरिट निकाली जाएगी जिन्होंने डीएलएड का कोर्स किया है और प्राइमरी में टैट जो है वो पास किया है और जो तमाम यहां पर आरएनपी रूल्स प्राइमरी टीचर बनने के लिए पूरे करते हैं, उन सभी का ही जो रिजल्ट है वो यहां पर निकाला जाएगा। तो एक ये बड़ी खुशखबरी। तो फ्रेंड्स, इन एडिशन आपके लिए एक और इन्फॉर्मेशन है। अगर आप हिमाचल प्रदेश में किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप परीक्षा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। परीक्षा ऐप आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। परीक्षा ऐप पर आपको हिमाचल प्रदेश में डिफरेंट एग्जाम के रिगार्डिंग स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। यहाँ पे आपको डेली डोज प्रैक्टिस, करंट अफेयर और साथ में टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है। आप कोई भी टेस्ट सीरीज़ या मॉक टेस्ट यहाँ पे बाय कर सकते हो, लाइक नायब तहसीलदार, अलाइड सर्विसेज, JOIT, HP पुलिस, हिमाचल प्रदेश पटवारी,
हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव एग्ज़ाम एंड डिफरेंट। फॉर एग्जांपल अगर मुझे HP पुलिस कांस्टेबल की अगर बाय करनी है सीरीज़ तो उसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करोगे आपको अनलॉक कोर्स पे जाना है और आप इसको अनलॉक कर सकते हो। द प्राइस इज़ 299 बट नॉट नीड टू पे 299। आपको ये कोड लगाना है LOST 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 50 और आपको यही 299 वाली सीरीज़ 150 रुपये में मिल जाएगी एट ए वेरी चीप प्राइस, 150 रुपये में मिल जाएगी। तो सिंपली गो टू द प्ले स्टोर एंड डाउनलोड दिस ऐप। यहाँ पर आपको HP पुलिस के रिगार्डिंग सीरीज़ मिल जाएगी। आपको यहाँ पे JOIT जिसका एग्ज़ाम अभी अप्रैल में होने वाला है उसकी सीरीज़ भी अवेलेबल है। अगर आपने नायब तहसीलदार या अलाइड सर्विसेज की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी की सीरीज़ भी अवेलेबल है। तो सिंपली प्ले स्टोर पर जाइए, ऐप को डाउनलोड कीजिए और यहाँ से बाय कर लीजिए टेस्ट सीरीज़ या मॉक सीरीज़। आपको कोड यूज़ करना है LOST LOST और आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो पूरा पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, 150 रुपये में आपको सीरीज़ मिल जाएगी जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। सो थैंक्स। तो फ्रेंड्स, जिनका भी HP पुलिस का एग्ज़ाम है वो परीक्षा आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर जाके जो है ये टेस्ट सीरीज़ बाय कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय हिमाचल।